भारत में बजट से संबंधित कई ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ अक्सर आम आदमी नहीं समझ पाते हैं। आज हम दो ऐसे ही शब्दों पर बात करेंगे जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हैं। इन दोनों को अंग्रेजी में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में। भारत में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को सरकार द्वारा लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स हैं जिनका भुगतान सरकार को व्यक्तियों या संगठनों द्वारा सीधे किया जाता है। ये टैक्स सरकार द्वारा व्यक्तियों या संगठनों पर उनकी इनकम, लाभ या परिसंपत्तियों के आधार पर लगाया जाता है। टैक्स पेयर्स इसका भुगतान सीधे करते हैं और इन्हें दूसरों पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स के उदाहरणों में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स शामिल हैं। डायरेक्ट टैक्स आमतौर पर प्रगतिशील होते हैं, जिसका मतलब है कि टैक्स पेयर की इनकम या लाभ के साथ टैक्स की दर भी बढ़ती रहती है। डायरेक्ट टैक्स इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ स्कीम्स, एजुकेशन पर खर्च के लिए करती है। आइए अब समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो व्यक्तियों या संगठनों की बजाय सीधे माल और सेवाओं पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में शामिल किए जाते हैं और आखिर में उपभोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरणों में जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी शामिल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स भी इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है और इसका इस्तेमाल भी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को फंड करने के लिए किया जाता है। भारत में डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स शामिल है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स शामिल है। इनके अलावा भारत में कई दूसरे टैक्स जैसे प्रोफेशनल टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी टैक्स भी लगाया जाता है, जो राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।